हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जनाब, यूके की पुलिस भारतीयों के साथ ठुमके लगा रही है। यूके पुलिस डांसिंग विद इंडियन कम्युनिटी आफ्टर बिग इंसिडेंट। तो यूके में ताज़ा ताज़ा एक जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आप कह लें कि काफ़ी सारे इंडियन नेशनल्स बाहर निकले थे। वो था कि जो खालिस्तान जो मूवमेंट है उनकी तरफ से इंडियन जो परचम है, तिरंगा है, उसकी बेहुरमती की गई थी। उसको एम्बेसी पे से उठा के फेंका गया था और अपना झंडा वहाँ लगाया गया था, तो जिसकी वजह से क्लैशेस हुए थे। यही एक बड़ा इंसिडेंट है, उसके अलावा तो एज सच कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। तो देखते हैं, शायद हम गलत भी हों, लेकिन मुझे वही वाला इंसिडेंट लग रहा है। तो देखते हैं जनाब, ये नाचने वाला क्या सीन है। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, 3 2 1 एंड गो। ओहो, ये नाच तो रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय कम्युनिटी है और एक तरफ खालिस्तानी सिख ओके, हैं। दोनों वही वही तस्वीरों को सीन है। आपने देखा है। अब भारतीय कम्युनिटी की तस्वीरों को देख लीजिए और यूके की पुलिस को देख लीजिए। खालिस्तानी सिख दोस्तों, भी भारतीय भारतीय ही कम्युनिटी हैं, लेकिन भटके इंडियन हुए हैं, हाई आप ये कहें। कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़ी है और यहाँ पर डांस कर रही है जय हो के सॉन्ग के ऊपर। इस सॉन्ग के ऊपर AR डांस रहमान करता हुआ देख क्या यूके म्यूजिशियन के है जो भाई। पुलिस ऑफिसर हैं वो भी खुद को नहीं रोक सके और डांस के अंदर शामिल हो गए। हालांकि यूके की पुलिस इन मामलों में बहुत आगे है। जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो कुछ कम्युनिटी के लोग अगर यूके की पुलिस के किसी ऑफिशियल को कहते हैं कि आओ डांस कर लो, तो यूके के पुलिस भी इसमें अपनी आहुति दे ही देते आजो आजो हैं। और करते ऐसा हैं, पहली बार नहीं हुआ है कि यूके की पुलिस मतलब होता वाले रहता नाचे है। हों, ये बहुत बार नाचे हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें भारत के हाई कमीशन लंदन के बाहर देखने को मिली है। सही। दोस्तों, ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन कम्युनिटी की एक महिला थी, वो डांस कर रही थी सौदा खरा खरा नाम के सॉन्ग पर। और ये डांस देखकर यूके के पुलिस का जो ऑफिशियल था वो भी कहता कि मैं भी स्टेप मैंने भी करूंगा। करना और फिर उसे है। सिखाया गया और फिर वो भी वैसा डांस करने लगा। और सही है वाकई में भाई, ही सही इंडियन है, सही कम्युनिटी है। का हाई डांस फाइव दो, देखकर यूके हाई की फाइव रह पुलिस गया का भी उसका। दिन बन गया। खैर, यूके की पुलिस यहाँ पर तो डांस कर रही है और समय पर भी पहुंच गई जब भारत की कम्युनिटी हाँ। यहाँ पर एक तिरंगा रैली करने के लिए आई थी। ओके। लेकिन जब खालिस्तानी पहुंचे थे तब ना जाने यूके की पुलिस कौन से पिज्जा होटल पर पिज्जा खा रही थी। अब कहीं दोस्तों, नाचने में यूके की मसरूफ पुलिस के होगी। ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही, हाँ, क्योंकि सवाल तो होना भारत के चाहिए। अंदर भी यूके की कई एम्बेसीज हैं। जब भी वहां दुनिया पे भर की उनका झंडा एम्बेसीज गिरे के तो उन्हें ऊपर कैसा भारत लगेगा? के अंदर एक कोई प्रोटेस्ट करने की बात आती है तो वहां पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी जाती है। चीन हर की जगह ऐसे ही एम्बेसी होता आपने है। देखा होगा, तिब्बतियन कम्युनिटी वाले प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल। सरकार पुलिस को सूचना देनी होती है कि हम यहाँ पर हमारे यहाँ तो प्रोटेस्ट रेड करने जोन आ ही रहे सील हैं। कर देते हैं जब लेकिन भी कोई शायद तक यूके के एहतजाज अंदर करने ऐसा आता है कोई किसी रूल भी रेगुलेशन एम्बेसी नहीं के है, ऊपर। या फिर यूके की पुलिस की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो घोड़े बेचकर सोई हुई हैं, उन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है। अब दोस्तों, क्या कहा जाए, लेकिन अब तो ये अपने बड़े ठुमके लगा रहे हैं भारतीय कम्युनिटी की महिलाओं के साथ। लेकिन जब समय आता है कि ये एम्बेसीज की रक्षा करे तब तो ये घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। खैर, घोड़े बेच के नहीं, वो सीन ऐसे होगा कि इनकी जो पुलिस है वो सिर्फ इंजॉयमेंट में माहिर है, किसी को रोकने में या फिर कहीं पे जहाँ पे ताकत का कहते हैं ना इस्तेमाल करना हो, वहाँ पे शायद इनके घुटनों में पानी नहीं है। और ये पतली गली से निकल जाते हैं। देखिए, मजाक अपनी जगह, लेकिन यूके की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अ, ठीक है, वहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट है, हम देखते रहते हैं नवाज शरीफ के घर के बाहर क्या कुछ नहीं होता। पूरी जो आप कह लें कि एवन फील्ड की जितने रहने वाले हैं, क्योंकि एवन फील्ड में सारे अपार्टमेंट तो उसके नहीं है ना, नवाज शरीफ के एक ही है बेचारे का। लेकिन उस एक अपार्टमेंट के बाहर जिस तरह से पीटीआई एहतजाज करती है और शोर करती है और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे गलाजत हो रही होती है, उससे पूरा एवन फील्ड एवेन्यू का जो रहने वाले लोग हैं वो सारे परेशान हैं। और वहाँ पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सब कुछ ही जायज़ है, अनटिल एंड अनलेस आप फिज़िकल वायलेंस ना करें, तो पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस खड़ी होती है वहाँ, लेकिन कुछ करती नहीं है। मेरे ख्याल में इन्होंने यही लॉजिक अप्लाई किया होगा जब इंडियन एम्बेसी के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर उनमें से प्रोटेस्टर्स जो थे, खालिस्तानी प्रोटेस्टर, उन्होंने चढ़ के जो तिरंगे की आप कह लें कि बेहुरमती की
तब भी पुलिस खड़ी रही क्योंकि वो फिज़िकल वायलेंस में नहीं आता। लेकिन अ, इन्हें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि आप एक एक नेशन के झंडे का इस तरह से जो हाल किया जा रहा था, आप सत्तू पी के सो रहे थे। मतलब इंडिया का जैसे भाई ने बताया कि मतलब प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस वहाँ पे जाती है उन्हें रोकने। एक लिमिट में प्रोटेस्ट होता है, आगे नहीं बढ़ना होता। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे फ्रांस के खिलाफ अक्सर प्रोटेस्ट हो रहा होता है, यहाँ पे जो है ना अ अ, कभी-कभी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कभी जो है वो सऊदीया के खिलाफ हो रहा होता है, कभी यूरोप की जो डिफरेंट नेशंस हैं उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा होता है, यानी कोई ना कोई रोज़ निकला हुआ ही होता है सरफिरा। लेकिन हल क्या होता है कि पूरा रेड ज़ोन जो है उसे सील कर दिया जाता है कि सिर्फ ऑफिशियल्स जो हैं उनकी गाड़ियाँ गुजरेंगी, बाकी सब उस रेड ज़ोन से बाहर। और रेड ज़ोन के भी इतना अंदर जाके जो है ना एम्बेसीज शुरू होती हैं। तो मेरे ख्याल में यूके ऑफिशियल्स को एक्शन लेना चाहिए उन सब के, एटलीस्ट उसके खिलाफ तो लेना चाहिए जिसने ऊपर चढ़ के झंडा गिराया था। ठीक है, नाचना गाना अपनी जगह, लेकिन थोड़ा इन्हें काम भी करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं बताइएगा, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चीज़ें भेजते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सी यू गाइस।